नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि आपके शनि महाराज वक्री चल रहे थे। ठीक बात है, अच्छी बात है। बुध महाराज वक्री हो जाएंगे अगस्त मंथ में। कब? 6 अगस्त से 28 अगस्त तक वक्री मोड में रहेंगे। तो क्या असर पड़ेगा कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए, और कैसा रहेगा उनका अगस्त 2024, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ लिखा है 6 से 28 बुध वक्री हैं और शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं। लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज, लग्न में 10 लिखा है, यानी आपका मकर लग्न है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं आप। उसके बाद शनि मालिक किसका होता है? 10 11 मकर कुंभ का मालिक होता है, यानी कि आपके जो है वो लग्न का लॉर्ड है, एज वेल एज आपके जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। बैठा सेकंड हाउस में धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। वक्री मोड में चल रहा है, धन का योग बनाता है, लेकिन आपको ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना बाध्यता हो जाती है। और खासकर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, यदि आप भगवान भास्कर सूर्यदेव यानी शनिदेव के पिताजी को जल चढ़ाते हैं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। ऐसा क्यों बोला? मैंने बताया हुआ है पहले से आप लोगों को कि सूर्य को सिर्फ जल चढ़ाना कुछ फल नहीं देता और सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना कोई फल नहीं देता। दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले जल चढ़ाएं फिर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। कंप्लीट प्रोसेस में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो आपको बेसिकली फल मिलता है भगवान भास्कर का। सूर्यदेव को शांत करता है ये। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते आ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके लग्न का लॉर्ड वक्री है, आपको ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना है, नहीं तो शनि महाराज परेशान करना शुरू कर देंगे आपको। जब भी वक्री हैं, कब से वक्री हैं हम जानते हैं, लास्ट मंथ से। अब बैठा सेकंड हाउस में है, यदि आपने सूर्य को संतुष्ट किया है तो शनि को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, या तो दोनों को संतुष्ट न करें या दोनों को करें इस समय। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल धन के लाभ का योग बनाते हैं। अब शनि कब धन देता है, चूंकि आपके लग्न का लॉर्ड है इसलिए स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ इस पे, और कब धन नहीं देता, कब अशांति देता है, मैंने दोनों वीडियो डाली हैं, देखिएगा उसको आप। शनि को जब चंद्रमा देखता है, केतु देखता है, मंगल देखता है, या उनके पिता सूर्य देखते हैं किसी भी तरीके से, तो वो शनि जितने ज़्यादा ये फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर होते हैं, अगर चारों फैक्टर हैं तो ये परेशान करेगा शनि आपको। 3 है तो भी परेशान करेगा, थोड़ा कम परेशान करेगा। 2 है न्यूट्रलाइज होगा, और 1 है या उससे कम है तो आपको दे जाएगा। तो शनि महाराज यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं मंगल की राशि को, ठीक बात है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो माता के स्वास्थ्य में घात का भी योग बन सकता है। अब मार्केश की क्यों बात आ गई अचानक से? मार्केश का क्या हुआ? आपने कहा 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा मार्केश है, ठीक है, मैंने माना। 9 और 12 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे। तो मार्केश की शेड चल रही है, यदि आपकी बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है या बृहस्पति में सूर्य चल रहे हैं, उसमें जो है यदि आपके शनि आते हैं तो माता के स्वास्थ्य में, यदि माता जीवित हैं तो ऊंच नीच आएगी, थोड़ा मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन धन दे जाएगा। 7 से कहाँ दिखा है इसने? ठीक सामने आपके अष्टम में, आपके सूर्य की राशि को, ठीक है। यदि आपका शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और खासकर सीनियर है अगर आप 60-65 प्लस हैं तो। अब शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं, निश्चित रूप से यदि आप अकल्ट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है। अकल्टिज्म सीखने का, तंत्र शास्त्र, कुंडली शास्त्र, ये सब चीज़ें सीखने का बहुत मजबूत समय है। यदि आप अकल्ट के थ्रू अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस समय शनि और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए मजबूत समय है। शनि यहाँ पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। याद रखें, आपको जमीन लैंड खरीदना चाहते हैं तो वो मजबूत समय है आपके लिए। 7 8 9 10 मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को देखा, तो निश्चित रूप से ये यहाँ आपको पैसे को लेके, धन को लेके लाभ, देखिए धन को लेके लाभ दे जाएगा, उससे मन का सुकून मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी मन के सुकून में कुछ हनन रहेगा, वो फैमिली की स्थितियों से, फैमिली कंडीशंस से, तो थोड़ा उससे बचना होता है आपको। शनि महाराज धन देने का योग बनाते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से ये आपको धन देते हैं, बस 4 कंडीशन से फ्री होना चाहिए। और याद रखें, फिर से कह दे रहा हूँ, यदि आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, शनि महाराज वक्री हैं या शनि की महादशा चल रही है, तो आपको शनि का भाई नियमित जाप करना है। नहीं, शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, अपने पिता से वैसे ही ये अपसन्न रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, बृहस्पति की राशि में है, ठीक है, राशिगत चांडाल योग कह सकते हैं इसे हम। 3rd हाउस में है, केतु कहाँ बैठा है? ठीक सामने, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। बुध की राशि में केतु बैठा है, खैर राहुदेव 3rd हाउस में बैठे हैं। यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं, बहुत 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 मजबूत योग है आपको नीच काम से पैसा दे जाने का। और नीच काम का मतलब भाइयों और बहनों, कोई चोरी डकैती, कोई गंदा काम नहीं होता। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, हर महीने कहता हूं आप लोगों से कि कौन से जॉब या बिजनेस नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, कैप्रिकॉर्न के लिए एक टिप्स,
मल्टीपल काम करें, सिंगल काम के भरोसे न रहें मकर लग्न वाले जातक, और कभी भी एक काम के लिए दूसरे काम को न छोड़ें। सपोज आपके पास एक काम है, आपने कहा यार ये कर लूंगा, पहले इसको भी पकड़ लूं, तो समझ लीजिए वो काम भी घुसेगा आपका, वो भी जाएगा, नष्ट होगा। तो पहले एक काम करें और तब दूसरे काम को पकड़ें, और मल्टीपल काम एक साथ पकड़ें, ये भी चीज़ है। यानी कि आप एक से ज़्यादा काम धंधा करते हैं तो जीवन में बहुत राइज करेंगे। हाँ, नीच काम है या नहीं है वो ध्यान देना होता है। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, और सामने केतु महाराज बैठे हैं। राहु की दशा अंतर्दशा है, भाग्य से आपको लाभ दे जाएगी, नीच काम से लाभ दे जाएगी। लॉटरी सट्टा जुआ यदि राहु में बुध चल रहा है, या आपका शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का बहुत बहुत मजबूत योग है। भाइयों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाता है। देखिए होता क्या है कैप्रिकॉन्स, आपके भाई बहनों वाले खाने का मालिक क्या है, देखिए बृहस्पति है, और कहां का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। अब भाई बहनों से थोड़ा भी बृहस्पति की पोजीशन आपकी दाएं बाएं रही इस तरह से कि 6th हाउस को बृहस्पति देखे, क्या मतलब बना इसका, बृहस्पति अगर यहां बैठा है आपका 12th हाउस में अपनी राशि में है, धन दे जाता है महादशा में। बृहस्पति ऐसे बैठा है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहां बैठा है, तो देखिए इसने 1, 2, 3, 4, 5 कहां देखा, 6th हाउस को देखा। बृहस्पति अगर आपका यहां बैठा है देखिए, तो उसने जो है आपके फिर 7th, 8th, 9th यहां बैठे बृहस्पति ने किसको देखा, आपके 6th हाउस को देखा। बृहस्पति यदि 6th हाउस को देख रहा है आपके, या 6th हाउस के मालिक से कैसा भी संबंध है, भाइयों का कोई रिश्ता आपके काम आता नहीं है, याद रखिए। भाईचारा शब्द आपके लिए नहीं बना है फिर तो भाइयों से बेसिकली आपको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे, और विवाद के भी योग बनते हैं समय आने पे। तो खैर मैं कह रहा था यहाँ से राहु देव बैठ के भाइयों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे, यदि इस तरह का आपका राहु के अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, लेकिन धन लाभ का मजबूत योग दे जाएगा। तो कैप्रिकॉन्स, राहु की दशा अंतरदशा है, पैसा कमाएं, नीच काम से पैसा कमाएं, भूल जाएं आप सब कुछ। उसके बाद केतु महाराज बैठे हैं, झटके में लाभ का योग देंगे। पहली बात, भाग्य में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, थोड़ा बचना है उससे, यानी भाग्य भरोसे कम रहे। वैसे भी मकर लग्न वाले भाग्य के भरोसे रहते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग के यहाँ ये काम भाग्य के भरोसे वाले हैं, इसमें भी आपको चौकन्ना रहना होता है। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, मार्केट के साथ कॉन्शियस नहीं है, आपने राम भरोसे लगा दिया पैसा किसी की एडवाइस पे, तो आपको चपत लग जाती है। तो स्वयं कॉन्शियस होंगे, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शनि का मित्र कौन है, बुध न्याय का देवता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक। साफ बोलता है मैं तभी न्याय करूंगा जब तू कॉन्शियस रहेगा। तो आप जिस भी काम में कॉन्शियस सजग रहते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अगर आप सच्चे कैप्रिकॉर्न हैं। तो केतु महाराज भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। याद रखिएगा, यदि मार्केश की शेड आती है उसमें केतु आता है, यानी यदि आपकी बृहस्पति में, आपके चंद्रमा में या सूर्य में केतु आता है, तो आपके भाई बहनों के साइड से किसी का जो है विकेट गिरने की उम्मीद है, यानी किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के चांसेस बन सकते हैं। बड़े बड़े ग्रहों में बृहस्पति महाराज भी है। अब ये बड़े ग्रह तो लंबे समय से हैं, मैं हर महीने क्लियर करता हूं आपको कि चूंकि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, दूसरी बात जहां जहां इन बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वहां ग्रहों का संयोजन बदल जाता है। इस कारण से हर महीने उसी स्थान पर रहने के उपरांत भी इनका रिजल्ट, इनका प्रेडिक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्राचार्य राग 2 लिखा है, देखिए 2 यानी 2 और 7 वृषभ तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति बैठा है देवताओं का गुरु है, स्थान हानि करेगा। यदि छोटे बच्चे हैं, यदि गर्भस्थ शिशु है, तो वो उसको घात का योग बनाएगा। पहली बात याद रखिए, छोटे बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है छोटे बच्चों पे ध्यान रखें, उनके चोट चपाट का योग बनता है। उसके बाद खासकर मैं प्रेग्नेंट बहनों से कह रहा हूँ, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, शेड चल रही है, तो आपने किसी भी हालत में अगस्त मध्य में कंसीव करना अवॉइड करना है। देखिए, और खासकर बृहस्पति में शुक्र चल रही है तब ऐसा करना है। अकेले बृहस्पति है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज मालिक किसके हैं बताया मैंने, 9th और 12th के, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है देखिए, और ये आपके जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, यानी कि आपके संतान वाले खाने में बैठा है और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। कहने की जरूरत नहीं, बच्चे छोटे हैं तो आपको ध्यान रखना है उनका। उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपकी औलादों के चलते। आपकी औलादों, कलेजे के टुकड़ों, लखते जिगरों का जो है मन, स्पाइक्स आएंगे मन में, उससे बचना है आपने। बृहस्पति फर्स्ट, यानी संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। बृहस्पति महाराज की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है, बुध की राशि को। संतानों को भाग्य से दे जाएगी चीजें। क्या चीज दे जाएगी, कहां देख रहा है, सीधे मंगल की राशि को देखिए 7वें से। तो संतानों की यदि जॉब नहीं है, जॉब के लिए प्रयासरत है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, उनके लिए बहुत मजबूत समय है इस समय जॉब प्राप्त करने का। आपके स्वयं के लिए एजुकेशन से जॉब प्राप्त करने का बहुत मजबूत समय है। यदि आप स्वयं जो है पढ़ने की, एजुकेशन की लाइन में है, बृहस्पति महाराज यहाँ दे जाते हैं। बृहस्पति महाराज की अंतर प्रत्यंतर है तो हायर स्टडीज का योग बनाता है, याद रखिएगा। अब 7, 8, 9 देख रहा है लग्न को, तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ आप
आपको आपकी संतानों को धन लाभ का, पहली बात भाग्य के साथ का, और आपको जो है लाभ का, धन लाभ बताया मैंने, उसका योग दे जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये योग बनाएगा। हाँ, बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में है, तो बृहस्पति यदि अपनी राशि में नहीं बैठा है तो ये परेशानी भी लाएगा। कहाँ? थर्ड हाउस से, और एक्सपेंडिचर वाले खाने से, उससे बचना है। यानी खर्चे अनियंत्रित न हो, वो देखना है आपने। शो ऑफ में बिल्कुल नहीं जीना है कैप्रिकॉर्न, ये याद रखें। आपने शो ऑफ किया, आपकी धज्जियां अपने आप उड़नी शुरू हो जाती हैं। कैप्रिकॉर्न्स, सेविंग्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो, कानों में नहीं पड़नी चाहिए। जितना आप सेव करते हैं, कैप्रिकॉर्न वो जातक है जो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोन उठा के भी उसकी एफडी करता है समय आने पे, और चौकन्ना रहता है तो उस लोन को क्लियर करता है। एफडी यहाँ से बचती है। कहीं कहीं यदि सेविंग, यानी कि इनके लाभ और धन वाले खाने, लाभ और धन वाले खाने क्या मालिक है? मंगल। क्या मालिक है? शनि। पड़ती है? ये है, नहीं पड़ती। तो इनको सप्रयास सेविंग करनी पड़ती है चौकन्ने होके। तो खैर, बात कर रहा हूं, बृहस्पति महाराज योग बनाएंगे, धन का योग बनाएंगे, संतानों को नुकसान का योग बनाएंगे, वो भी छोटे बच्चे हैं या गर्भस्थ शिशु हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बड़े बड़े ग्रह निपट गए, आते हैं मंगल महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, ठीक है। 1 और 8 का मालिक होता है, माना मैंने, आपके मन के सुकून का मालिक है, माता वाले खाने का मालिक है। मंगल की शेड आती है, आपकी माता का टेम्परामेंट ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद आपके वृश्चिक का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, बिल्कुल योग बनाएगा आपको। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो 27 तारीख से पहले बहनों आप कंसीव कर सकती हैं, संतान का मजबूत योग बनाएगा आप लोगों को। मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक है, फिर से कह दूं, आपको मन का सुकून दे जाएगा, लाभ दे जाएगा। देखिए, संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद मंगल महाराज की दृष्टि कहाँ है? 7 और 1 8, तो ये विदेश में, यदि मंगल में बुध आता है, हालांकि पट्टी दोनों की नहीं है मंगल बुध की, उसके बाद भी संतानों के विदेश जाने का या आपके विदेश का मजबूत योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 27 तक है यहाँ पे। 27 मतलब एंड ऑफ मंथ हो ही गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? आपके मंगल महाराज देख रहे हैं आयु वाले खाने में, वहां सूर्य की राशि है। फिर से बोल दूं, तांत्रिक काम, अकल्ट के काम, कुंडली वुंडली, ये सब जो काम होते हैं, और जो है इनका मजबूत योग है सीखने का आपके। यदि आप इनमें हैं तो आप पैसा कमाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। इसको याद रखें, जमीन के काम से फायदा, जमीन खोदेंगे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन कॉमर्शियली पैसा ले जाएगी, ऐसा योग बनाएगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे देख रहा है। देखिए, सूर्यदेव 17 को आ जाएंगे। बुध महाराज तो यहाँ बैठे हैं, इनका बुध से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन इसके बाद भी धन लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ देख रहा है, मैंने बताया, आपके अपनी ही राशि में, ठीक है। तो आपको लाभ का योग बनाएगा। अब जब यहां आ गया मंगल, कब? आपका 27 तारीख को, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। मंगल महाराज यहां आए 27 अगस्त के बाद, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, किसी भी हालत में लोन नहीं लेना है, कैसा भी उधार नहीं लेना है। जब तक मंगल महाराज यहां हैं, आपको उधार बिल्कुल नहीं लेना है, कैसा भी। ये ध्यान रखिएगा, मंगल को यहां से यहां आने दें। वो खैर, वो फिर बात के मंथ की बात होगी, यानी कि आपके मंगल महाराज जब यहाँ बैठे हैं, जब तक 27 अगस्त के बाद अप टू द नेक्स्ट कमिंग मंथ, यानी कि आपके सितंबर तक, तो आपको लोन नहीं लेना है। लिटिगेशन का योग बनता है, लिटिगेशन से बचना है, किसी भी लफड़े से, किसी भी मारकाट से बचना है, झगड़े फसाद से, उसका भी योग बनाता है। चोट चपाट में यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा मंगल महाराज यहाँ बैठ के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बुध की राशि को देख रहे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, बुध महाराज को परेशान करेंगे। हालांकि 27 अगस्त को आएंगे, तब तक बुध महाराज जो है नॉर्मल ट्रेंड में आ चुके होंगे, देखिए वक्री मोड से मार्गी में आ चुके होंगे। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है वो आपके भाग्य से चिढ़ने वाले, जलने वाले शत्रु बनाएंगे। और मंगल यहाँ देख रहा है आपके सीधे, आपके 12th हाउस को देख रहा है, लग्न को। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपका बृहस्पति में मंगल में आपका चंद्रमा या सूर्य चल रहा है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस समय। मंगल 27 तारीख के बाद आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की भी प्रॉब्लम लाएगा, और शत्रु आपके आक्रामक होंगे, लेकिन आप शत्रुओं को निपटा लेते हैं। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये मूल मंत्र है। आपके दुश्मन समाज में कहीं नहीं होते, आपके दुश्मन आपकी अपनी बिरादरी में होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं। समाज के दुश्मनों को यदि आप सही कैप्रिकॉर्न हैं, बड़ी क्रूरता से दमन करते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मुंह उठाने की। पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, तो वो तो किसको नहीं देते गाली पीठ पीछे। तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मंगल आपको धन का योग बनाएगा। क्या प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने आपको। मंगल जब यहाँ आ गया 27 अगस्त के बाद, फिर से कह दूँ, पेपर वर्क, कागजी काम बहुत संभल कीजिएगा। यदि मंगल में बुध चल रहा है, यानी पेपर वर्क में आपसे चीट होने के, आपको चीट किए जाने के योग बनते हैं। आते हैं हम बड़े बड़े ग्रहों की लिस्ट में। बड़े बड़े ग्रह तो सब हो गए, निपट गए। यहाँ पे भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, सूर्य देवता। अब लग्न के लॉर्ड के पिता हैं सूर्य,
मैंने फिर से अब रिपीट करता हूँ अपनी बात। आप लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि बात रिपीट करता है, समझाने के लिए, आपके दिमाग में बैठे, आपके जेहन में बैठे, आपको यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े। भगवान सूर्य को यदि आप जल चढ़ाते हैं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, मैंने शुरुआत में क्लियर किया, तो याद रखें ओम शन शनिचराय नमः का जाप करना है, परेशान कर देगा वरना आपको शनि महाराज। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके हैं? अष्टम के लॉर्ड हैं, तो बैठे 7th हाउस में है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति कुछ है तो उससे योग बनाएगा आपके धन प्राप्ति के। और सूर्यदेव देखिए यहाँ पे फिर से बोल दूं आपको, आपके थोड़ा स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे हम लोग। सूर्यदेव यहाँ आ गए 17 अगस्त को, 17 अगस्त को अपनी राशि में आया है, ये फिर आपको धन देने का योग बनाएगा। बाप बेटे आमने सामने, लेकिन अपनी अपनी राशि में। सूर्य वहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे चूंकि शनि लग्न का लॉर्ड बनता है और सूर्य अष्टम में है, अष्टम का मालिक है, तो आयु में नुकसान का योग बनता है। यदि आपकी शनि में सूर्य चल रही है, सूर्य में शनि चल रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। शनि में सूर्य पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है, जमीन खरीदने का मजबूत योग बनाता है। तो सूर्य धन का योग बनाता है। यस, अब जमीन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आया तभी खरीदेंगे, ऐसे योग बनाते हैं ये भगवान भास्कर। उसके बाद आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक होता है। एक कहावत है कैप्रिकॉर्न के लिए, ये योग कारक ग्रह है। इसका मतलब क्या हुआ? योग कारक मतलब जो बेहतरीन फल दे देना चाहिए अगर बहुत ही ध्वस्त कंडीशन लग्न कुंडली में शुक्र की ना हो। हालांकि शुक्र आपका उच्च का हो, नीच का हो, वो आपको धन दे जाता है। बुध के साथ बैठा हो, धन दे जाता है। देखिए, तो खैर शुक्र मालिक किसका है? आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, अच्छा खाना होता है। शुक्र मालिक किसका है? आपके 10th हाउस का मालिक है, बेहतरीन खाना होता है। बाप का, पिता का, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का खाना, संतान का खाना, एजुकेशन का खाना। और शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके शुक्र महाराज बैठे हैं सूर्य की राशि में। मैं बता दूं आपको, सूर्यदेव 17 अगस्त को यहाँ आएंगे और 25 अगस्त को शुक्र प्रस्थान कर जाएगा। तो सूर्यदेव यहाँ जब आएंगे 17 अगस्त को, तो बाप बेटे में मारकाट मचेगी। 17 अगस्त से 25 अगस्त आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचाने का योग बनता है, यदि आपके शुक्र में सूर्य चल रही है तो। और शुक्र चूंकि आपके 2 और 7 का मालिक होता है, आपके फिर से कह दूं, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बृहस्पति है, तो बहनों बहुत ध्यान से कंसीव करें। शुक्र बृहस्पति का कैसा भी कॉम्बिनेशन है, आपको जो है आने वाले मंथ अगस्त में जो है कोशिश करना है कि जब तक 25 अगस्त तक, जब तक ये शिफ्ट ना हो जाए शुक्र महाराज, कंसीव नहीं करना है। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के देख रहा है आपके 2nd हाउस में अपने मित्र शनि को, जो वक्री है। कोई दिक्कत नहीं, दोस्त वक्री हो से क्या फर्क पड़ता है? दोस्त सात्विक है, मार्गी है, तो वो साथ बैठ के चाय पिएगा, और दोस्त सात्विक नहीं है तो सात्विक है, अगर बकरी है तो साथ बैठ के पैक बनाएगा, लेकिन बैठेगा तो अपने दोस्त के साथ ही। तो शुक्र महाराज यहाँ निश्चित रूप से आपको धन लाभ का योग दे जाते हैं, खासकर प्रॉपर्टी टाइप की चीजों से, नीच काम से। और नीच काम का मैंने समझाया हुआ है पहले क्या मतलब है। धन का योग बनाते हैं शुक्र महाराज। जब सूर्य साथ बैठेगा तो हलचल लाएगा वैवाहिक जीवन में, इससे बचना है आपने। शुक्र 25 को चला गया बुध की राशि पे, बहुत बहुत मजबूत फल है, भाग्य से लाभ का फल दे जाएगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट के भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा वहां केतु के साथ बैठ के। तो यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शुक्र आती है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में या स्थान में कैसा भी चेंज नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शुक्र धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? इधर बैठे हैं, देखिए बुध महाराज। शुक्र की एक चीज और नोट कीजिएगा, माफी चाहता हूं रह गई। शुक्र महाराज जैसे ही आपके जो है, ये आपके जो है 9th हाउस में आए, वहां राशि क्या लिखी है? 6 लिखा है। अरे कन्या का शुक्र है, हम जानते हैं साहब मीन का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र यहां बैठ के नीच का हो जाएगा। तो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है। 25 अगस्त के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, पहली चीज। उसके बाद शुक्र में बृहस्पति है, संतान का फिर से बोलूंगा, यदि शुक्र में बृहस्पति चल रहा है तो आपको शुक्र जब तक नीच है तो भी ध्यान रखना है संतानों के से आर्गुमेंट के। हालांकि संतानों का भाग्य साथ दे जाएगा शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो। उसके बाद भी संतानों के विसंगति में पड़ने के योग बनते हैं, पदभ्रमित होने के योग बनते हैं। शुक्र नीच का होगा, संतानें यौन रूप से पदभ्रमित होंगी। यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो आप भी सेक्सुअली पदभ्रमित होंगे। और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये आप गांठ बांध लें यदि आप छात्र हैं, छात्रा हैं, कि बेटा अगर आप एजुकेशन लाइफ में अपनी सेक्स ले आए तो यकीन जानिए एजुकेशन लाइफ का भी नाश पिटता है। और वो अफेयर, वो इश्क, वो मोहब्बत, हीर रांझा का प्यार कह लें या शिवी फरहाद का कह लें या रोमियो जूलियट कह लें, वो किसी काम नहीं आती है आपके, यदि एजुकेशन के टाइम पे ली जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो खैर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है महाराज, आप बैठे हैं यहाँ कहाँ? सूर्य की राशि में। अब ये तो वक्री है, 6 अगस्त से 28 अगस्त वक्री है। हम जानते हैं कि राहु केतु वक्री होते हैं सामान्य रूप से, तो कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। जो ग्रह वक्री नहीं होता, मार्गी होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे मंगल महाराज ऐसे चले, जैसे सूर्यदेव देखिए ऐसे चले, शुक्र ऐसे चले। तो ग्रहों की सामान्य गति क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। अब बुध वक्री है तो क्या चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए अब बुध महाराज यहां बैठे हैं आपके, कहां? आपके
अष्टम में, बुध अष्टम में 23 तारीख तक है, और मालिक किसका है? 3 और 6 का, आपके एनिमी वाले खाने का मालिक है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। जब बुध यहां वक्री होगा 23 अगस्त से पहले, देखिए, यानी कि 6 अगस्त से 23 अगस्त तक आपके कोई दुश्मन है, एनिमी है, उनको सुकून से जाइए और निपटा के आइए। बहुत मजबूत समय है, एनिमी पक्ष आपका कमजोर हो जाएगा। शत्रुओं पे घात करने का, कैसे भी लिटिगेशन का, चाहे ईश्वर न करे आपका लिटिगेशन आपके स्पाउस से हो, चाहे किसी दुश्मन से हो, चाहे किसी से हो, बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए, अब सगे भाइयों से या अपने स्पाउस से लिटिगेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि समाज कैसा है ये छुपा किसी से नहीं है, तो वो आपकी अपनी लाइफ है, उसमें ज्ञान नहीं दूंगा मैं। बुध महाराज यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाते हैं। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक बुधादित्य योग बनता है, आपकी सारी कामनाएं पूरी कर देगा। विदेश जाने का, विदेश संबंधी लाभ का, PR मैटर फंसा है, विदेश में फंसे हैं कहीं, मान लीजिए विदेश जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे आप अर्निंग के लिए, बहुत मजबूत योग बनाता है। कैश करें, बुध महाराज यहां पे बैठ के फिर से कहता हूं आपको, निश्चित रूप से आपको भाग्य से चीजें, संपत्ति टाइप की चीजें, यानी अचल संपत्ति दे जाएंगे। और बुध यहां से यहां आया चंद्रमा की राशि में, कब? 23 तारीख को। अभी भी 23 से ये जो है आपका वक्री है, कब? 28 तक। तो 7th हाउस में हलचल मच जाएगी। स्पाउस वाले खाने में बुध की वैसे ही पड़ती नहीं है, वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है। 7th हाउस आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, स्पाउस वाला खाना। तो स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट के योग बनाएगा, और ये निश्चित रूप से स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाएगा। स्पाउस से आपकी एनिमिटी लाएगा। जब वहां बुध वक्री होगा आपके 7th हाउस में, धन का तो योग देना ही देना है इसने। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट ये पोजीशन है आपकी। देखिए, आपके उसके बाद ये बड़े बड़े ग्रहों की स्थिति है, सभी ग्रहों की स्थिति देख ली। एक चंद्रमा महाराज बच गए। चंद्रमा की गति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा किसका मालिक है? आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। अगर चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी भी विसंगति लेके हो गई तो 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएटिंग, मूड स्विंग्स स्पाउस में, और भी बहुत चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कैप्रिकॉर्न की अच्छाई ये है, कैप्रिकॉर्न अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होता है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बृहस्पति की पोजीशन बताती है कि ये विवाह के बाद अवैध संबंधों में लिप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं। कैप्रिकॉर्न ऐसे भी होते हैं, देखिए कैप्रिकॉर्न में 2 भाग बढ़ गए, मेल और फीमेल। फीमेल कैप्रिकॉर्न्स हैं, अगर चंद्रमा उनका सही चल रहा है, ठीक जगह बैठा है लग्न कुंडली में, कोई दिक्कत नहीं होती, वैवाहिक जीवन चल जाता है सुकून से। और यदि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है तो बेसिकली वो फीमेल जो कैप्रिकॉर्न है वो डाइवोर्स लेना पसंद करती है। मेल कैप्रिकॉर्न्स में क्या होता है? मेल कैप्रिकॉर्न्स में चंद्रमा अगर सही जगह बैठा है तो सुकून से जीवन चलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं इस बात के। और लेकिन चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है तो 7th हाउस हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, हाईली मूड स्विंग। आपको खुद हैरानी होती है कि आपके स्पाउस का मामला क्या है। ये अभी तो कोने में हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ, अभी आपसे बात कर रहा है तो एकदम ऐसा मुंह बनाया हुआ है। तो इसमें जो है ये, लेकिन चूंकि मेल जो उसमें होते हैं कैप्रिकॉर्न्स में, दे आर हाईली डेडिकेटेड टू देयर फैमिलीज, तो ये किसी भी तरह निभाते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ये अपनी फैमिली को निकाल लें। ऐसे भी कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, यकीन जाने, जो अपनी मेल की बात कर रहा हूँ, जो अपने बच्चों की, संतानों के विवाह करने के बाद अपने स्पाउस से क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी हो चुकी होती है। खैर, इससे मतलब नहीं, जीवन साथ निभाना चाहिए। और कैप्रिकॉर्न्स पेशेंस का सिंबल होता है। देखिए, इनको पेशेंस, मोटी खाल है मगरमच्छ की, वो बेशर्मी का प्रतीक नहीं है, हमेशा कहता हूं, वो ये प्रतीक है, ये बहुत सह के मजबूत हो जाते हैं। तो चंद्रमा आया 31/4/5 को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 18-19 को भी आपका मन अस्थिर करेगा। जैसे ही आया 26-27 को चंद्रमा उच्च का हो गया, और 13-14-15 नीच का हो गया। अगेन बता दूंगा आपको मैं, झटके में लाभ का योग बनाएगा, संतानों में ऊंच नीच लाएगा, संतानों का ध्यान रखना है। 26-27, 13-14-15 को बहनों, खासकर आपको अपने गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। और उसके बाद चंद्रमा आपका जो है फ्लक्चुएटिंग हुआ, उच्च या नीच का हुआ, तो 7th हाउस में हलचल मच जाएगी, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 22-23 को यहाँ आया चंद्रमा, और 8-9-10 को आपके यहाँ आया। यहाँ केतु ने ग्रहण लगाया, यहाँ राहु ने ग्रहण लगाया। 7th हाउस में अगेन स्पाउस वाले खाने में हलचल आ जाएगी, स्पाउस पे ग्रहण लग जाएगा। ऐसे योग बनते हैं 24-25 को, और 11-12 को। देखिए, आपकी दिक्कत कहाँ है उसको समझें आप। 7th हाउस फ्लक्चुएट हो जाएगा, कैसा भी चेंज नहीं करना है, न जॉब में न स्थान में। 20-21 को और आपके 6-7 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपके बृहस्पति महाराज में चंद्रमा या सूर्य का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रहों की पोजीशन है 28, 29, 30, 1, 2, 3, 6 दिन के लिए चंद्रमा किसी खाने पे आ रहा है किसी महीने में, बहुत बड़ी बात है, ये एक्सेप्शनली होता है। उसके बाद 16-17, 16-17, 28, 29, 30, 1, 2, 3, आपको कैसा भी पेपर वर्क नहीं करना है,
किसी को जबान नहीं देनी है। क्यों? बुध की राशि पे आया 28, 29, 30, 1, 2, 3, 16, 17 को देख रहा है बुध की राशि को, पहली चीज। 8, 9, 10 को फिर बुध की राशि कन्या पे आया और 22, 23 को देख रहा है। तो 22, 23 को, 8, 9, 10 को यहां देख लें, 28, 29, 30, 1, 2, 3 को, 16, 17 को बुध की राशि, चाहे वो मिथुन हो चाहे कन्या हो, को केतु तो देख ही रहा है, चंद्रमा केतु की दोनों की निगाह है, द कर्ज ऑफ मून एंड केतु आ जाएगा आपका। तो इन तारीखों में आपने पेपर वर्क करना है कैप्रिकॉन, तो बहुत संभल के करना है, आपसे घोटाले के चांसेस हो सकते हैं। कैसा भी आपके पास एल्यूरिंग ऑफर आएगा, ये स्कीम है, यहां लगा दो वहां लगा दो, इन तारीखों में आपने कैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अल्टीमेटली फ्रॉड निकलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसा आपको दे जाएगा। और यदि शनि की दशा अंतर्दशा है तो मैंने बताया क्या करना है, ओम शनि शनिचराय नमः करते हैं, तो आप भगवान सूर्य को जब तक आमने सामने सूर्य हैं आप उनकी पूजा करें, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।